फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अब ग्रामर पोर्शन शुरू करते हैं और आपको ग्रामर में ले चलते हैं कहाँ चलना है। ये बस आज का वीडियो जो होगा वो हमारा डेमो लेक्चर है और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो जो हमको पोर्शन पढ़ना है उसको मैं आज आपको शो कर दे रहा हूँ और एक पोर्शन भी पढ़ाऊंगा, आप देख लीजिए उसको। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले बोल के रखा है कि हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, ठीक है। और ग्रामर में ये जान लीजिए आपके सिलेबस में है, इसी नाम से है वो, ठीक है, इसी नाम से दिया है हमने ये पॉइंट, ग्रामर लिखा है सीधे सीधे तरीके से, आप सिलेबस देख सकते हैं अपना। यहाँ एक बेसिक चीज है जिससे इंग्लिश अच्छा डेवलप होता है। अब देखिए ग्रामर में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, मैं दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए। पहला हमको शुरुआत कहां से करनी है, नाउन पढ़ना है सभी को। नाउन के बाद हमारा रहेगा प्रोनाउन पढ़ना है सबको। तीसरा रहेगा एडजेक्टिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव, राइट। मैं कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आए है क्या चीज। इसके बाद हमको वर्ब पढ़ना है। छोटी छोटी चीजें पूछते हैं आपके एग्जाम में, ये चीज क्या है, किसी का कोई भी एक शब्द लिख देंगे, पूछ लेंगे भैया ये क्या है, हमको पता होना चाहिए वर्ब है, हमको ये पता होना चाहिए नाउन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं आपके एग्जाम में। एक तो नंबर में ये क्वेश्चन डाल देते हैं, ये शब्दावली क्या है भाई, इस शब्द का क्या नाम है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। तो ये कुछ हमारे ऐसे रहेंगे जिसमें वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और इसके अलावा एडवर्ब भी है हमारा एक टॉपिक। देखना सबको है, हमको एक तरफ से एडवर्ब देखना है। इसके बाद फिर आएंगे हम इन चीजों पर, जैसे कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी एक अच्छा टॉपिक होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन भी एक अच्छा टॉपिक होता है, मैं आपको सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो खाली इंट्रोडक्टरी है कि आपको पढ़ना क्या है, थोड़ा जान लीजिए आप कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना है और किसका कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए, राइट। तो देख लीजिए ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बाकी रहे तो उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, इंटरजेक्शन पढ़ाऊंगा आपको, टेंस अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा होती है ग्रामर में। इससे शब्द, इससे सीधे वाक्य समझ में आते हैं। तीसरा, इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। ये भी अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में आता है वॉइस, वॉइस के नाम से टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी वो मैं इंक्लूड करूंगा। अभी खाली आपको ये ओवरव्यू है कि ग्रामर में हमको इतनी चीजें तैयार करना ही है, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे जब लेक्चर कंटिन्यू होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले नाउन पढ़ा, आप एक नजर देख लीजिए कि अभी हमको क्या क्या है, और भी है, मैंने इसलिए छोड़ के रखा है। उसमें हम चाहे तो ETC लिख दीजिए आप, तो एक्सेट्रा जो भी होगा पूरा सिलेबस इसमें कवर करेंगे, ग्रामेटिकली कवर करेंगे। और अभी वो के भी थोड़ा बहुत मैं कवर कराऊंगा जहां जहां जरूरत होगी, जितनी बुकें आपके एग्जाम में होगी, ठीक है। एक बहुत सरल एग्जाम माना जाता है और मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और बहुत सरल हो जाएगी इंग्लिश भाषा आपके लिए, ठीक है। तो आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आपको नाउन पढ़ाता हूं। अभी कितना सरल हो जाएगा, आप एक बार बस उसको एक नजर से देख लेंगे ना तो आपको नाउन की जानकारी ऐसी लग जाएगी, ये नाउन है, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे हमारा टॉपिक है, अच्छा मैंने इसमें आर्टिकल नहीं लिया, आर्टिकल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, ठीक है, हमने नाउन की शुरुआत कर दी। बच्चों को इसमें डर लगता है, नाउन कोई बड़ी चीज नहीं है, साधारण सी परिभाषा बना लीजिए आप अपने मन में। मैं देखो इसकी परिभाषा बनाता हूं, सिंपल एंड शॉर्ट। लो ये हो गया नाउन की परिभाषा। नाउन है क्या, नाउन ही तो है। अब वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो आपके आसपास जो भी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, जितनी भी आसपास चीजें हैं, ब्रह्मांड की सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, इवन जिसको महसूस भी कर पाते हैं, वो भी तो नाउन है, बस नाम होना चाहिए उसका। तो नाउन के दो हिस्से बांट दिए, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी चीजें, आपके आसपास की सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो नाउन को दो हिस्सों में बांट दिया, किसके आधार पर, गणना के आधार पर। किसके आधार पर, गणना के आधार पर। यानी हमने गणना के आधार पर बांटा। गणना के आधार पर मतलब है हमारा कि हमने काउंट के आधार पर नाउन को बांट दिया है, ठीक है। अब ये क्या चीज है ये देख लीजिए, नाउन को बांटा गया है। पहला हिस्सा नाउन का जो होगा वो हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन, काउंटेबल। दूसरा जो हिस्सा होगा
जो भी दूसरा हिस्सा होगा वो दूसरा हिस्सा होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन बेटा? अनकाउंटेबल। इसलिए नामों से ज्यादा परेशान नहीं होना कि ऐसा क्या नाम है, नाउन अब कैसे याद रखें, कुछ नहीं है। देखिए ये काउंटेबल गणना के योग्य, दूसरा अनकाउंटेबल गणना के ना योग्य, ऐसी चीज जिसको गणना नहीं कर सकते, अगणनीय। ठीक है, तो देखो एक ओवरव्यू देख लेते हैं जिनकी काउंटेबिलिटी हो सकती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसके देख लीजिए। आपने वैसे इसके पहले जो भी नाउन पढ़ा होगा तो नाउन को इस तरीके से पढ़ा है कि आपने 5 हिस्से पढ़ लिए होंगे उसके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उनको यहां बांट दीजिए ना। मैं भी बोल रहा हूं कि नाउन को समान तरीके से 5 में बांटा जाता है। जब हम समान तरीके से उनको 5 में बांटेंगे तो अनकाउंटेबल कौन से हिस्से आ जाते हैं? अनकाउंटेबल में आपके जो हिस्से आएंगे वो आएंगे कौन सा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। ठीक है, अब मटेरियल नाउन में क्या है, घबराने की जरूरत। जितने भी मटेरियल है, ऐसी हर वो कच्ची चीज या कच्चा पदार्थ जिससे किसी चीज को बनाते हैं वो मटेरियल होता है। दूसरा अनकाउंटेबल के हिस्से है ये। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब यहां पे जितनी भी फीलिंग है आपके अंदर, दूसरों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी फीलिंग मौजूद रहती है, जो भी भावनाएं होती हैं, वो इसके अंदर बताया जाती है। बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये 2 हिस्से हो गए। पढ़ना यही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन पढ़ेंगे हम, और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, अब काउंटेबल में किनको रखते हैं? तो काउंटेबल में हम किसको रखते हैं भैया? प्रॉपर नाउन को रखते हैं। किसको रखते हैं? प्रॉपर नाउन को रखते हैं। इसमें 3 होते हैं काउंटेबल। प्रॉपर हो गया। दूसरा इसका जो नाम है एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन। जो चीजें कॉमन होती हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं। जो चीजें प्रॉपर होती हैं, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं। और तीसरा जो हिस्सा होता है, जो चीजें कलेक्टिवली किसी चीज का नाम बताती हैं, जो चीजें कलेक्टिव होती हैं, कलेक्टिव नाउन रखा जाता है किसी चीज का, किसी समूह का जो नाम रखा जाता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये आपका नाउन है। इतना पढ़ना है, बहुत सरल है। ठीक है, और यदि आपको कठिन लगता है तो मैं और सरल कर दूंगा इसको। अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं आपको उस चीज को बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इनको, जैसे आपने ये देख लिया, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से भाई कितने नाउन हैं। अभी देखेंगे तो आप जैसे किताबों में पढ़ते हैं ना, 1 2 3, ये 4, ये 5 है, तो 5 ही नाउन। लेकिन फर्क ये हो गया, मैंने उसको गणना के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। अब यहां पे जो लिखा हुआ नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, उसकी गिनती नहीं होगी क्योंकि साफ लिखा है अनकाउंटेबल। तो क्या होगा? मात्रा होगा फिर उसका। इधर पे काउंटेबल लिखा है मतलब इसकी गिनती होगी। जब गिनती होगी तो हम बता सकते हैं 1 4 10 5 संख्या में बता सकते हैं चीजें। यहां पे संख्या में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नाउन का पोर्शन है। आप देख लीजिए, अभी मैंने गणना के आधार पर बांटा है। अब इसके आधार पर, जेंडर के आधार पर नाउन को बांट के दिखाऊंगा आपको, जेंडर के आधार पर कैसे बढ़ता है नाउन। ठीक है, तो ये मैं रफ करने जा रहा हूं, जो पढ़ना है वो बता रहा हूं आपको। नाउन बहुत सरल चीज है, तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं जेंडर के बेस पर बांटता हूं उसको। जेंडर मतलब सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण, जिसको हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। तो देखिए अभी हम इसको बांटेंगे किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर। जेंडर आप जानते हैं, जेंडर का मतलब होता है सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण। ठीक है, इसको आप देखोगे तो इसका इंग्लिश में लिखा जाता है सेक्स डिटरमिनेशन। हमको सेक्स डिटरमाइन करना है। क्या करना है? सेक्स डिटरमिनेशन, यानी उसका लिंग क्या है, कौन सा है, स्त्री है या पुरुष है या निर्जीव है। तो देखिए जेंडर के आधार पर, जेंडर के आधार पर हमने 4 हिस्सों में बांट दिया इसको। कौन कौन से हिस्से होंगे वे हमारे हिस्से होंगे क्या? देखो पहले हिंदी में समझ लो आप। इसको बोल देंगे पुरुषवाचक, बोल दिया मैंने पुरुषवाचक। अब क्या पुरुषवाचक होंगे तो क्या बोल देंगे आप? मैस्कुलाइन बोल देंगे ना उसको। क्या बोलेंगे? मैस्कुलाइन। अब मैस्कुलाइन जेंडर हो गया आपका। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुरुषवाचक संख्या। कितना सरल है, यानी संसार के सारी पुरुष प्रजाति इसमें आ जाएगी।
चाहे वो जानवरों में हो, चाहे इंसानों में या पक्षियों में हो। दूसरा, अब इसका पूरा नाम नहीं लूंगा हिंदी में, इंग्लिश में भी बताता जा रहा हूं आपको, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर इंग्लिश में हिंदी का ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा रहता है फेमिनाइन। कौन सा रहता है? फेमिनाइन जेंडर। जेंडर लगाते जाइए इसके आप, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये पुरुष की जगह ये स्त्री जाति को बता रहा है। तीसरा जो हम बताएंगे वो किसको बताएंगे? अब हम बताएंगे ये कॉमन जेंडर है, यानी कॉमन चीजों को बता रहा है। जो भी कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि पेशे, प्रोफेशन जिसको हम बोलते हैं, नेता, अभिनेता, ठीक है, तो बांटेंगे उसको, बांटेंगे। जैसे लीडर लिख दिया तो उसको बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से बताऊंगा मैं आपको जब डिटेल में चलेंगे क्या सिस्टम है इसमें। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर है? चौथा जो हमारा है वो है हमारा न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है न्यूट्रल जेंडर? न्यूट्रल जेंडर मतलब इसमें नपुंसक चीजें रख दो, निर्जीव चीजें रख दो, जानवर इंसानों में छोटे बच्चे रख दो, सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये नाउन को हमने जेंडर के आधार पर बांट लिया, देख लीजिए आप एक नजर, ठीक है। बहुत सरल हो जाएगा, आप आसपास की चीजों को देख के बता सकते हैं भाई ये कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर है, बस यही आना चाहिए। ये आ गया तो आपको ये जो संविदा है ये बिल्कुल मजाक बन जाएगा, आपकी मजाक में इंग्लिश सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसका एक पोर्शन और बांट देता हूं, ठीक है, जो हमको सीखना है। अब देखो, ये तो देख लिया आपने, इसमें हमने सेक्स डिटरमिनेशन किया। अब मैं नंबर बांटता हूं। नाउन का एक हिस्सा होता है नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? नंबर। और नंबर का मतलब होता है संख्या के आधार पर। अब संख्या के आधार पर बांटेंगे हम नाउन को। कैसे? दो तरीके से। एक, पहला, एक चीज कहलाएगी आपकी सिंगुलर। क्या कहलाएगी? सिंगुलर। देख लीजिए, एक चीज हो गई सिंगुलर नाउन, इसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर। आप चाहे तो नंबर बोल दीजिए, सिंगुलर नंबर। दूसरा हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्लूरल नंबर। तो ये हो गए हमारे नाउन। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आगे से तो बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कौन सा नाउन कैसे सिंगुलर होता है, उसको कब सिंगुलर बनाना है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हमेशा सिंगुलर होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, तो यूजुअल हो जाएंगे। लेकिन आपको इस नजर से पढ़ना है कि भाषा है, ये मान के पढ़ेंगे। जब आप ये मानेंगे तो आपको बनेगी भी और मुझे भी पढ़ाने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आप जब पढ़ने बैठे इसको, मेरा लेक्चर देखें या फिर किसी भी चीज से जब आप पढ़ते हैं तो एक बार जरूर देखें कि इंग्लिश एक भाषा है। जितनी भी भाषा है, भाषा को समझ के पढ़ेंगे आपको अच्छी आएगी। यदि आप उसको विषय मान के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, फिर आप विषय क्या है, क्या होगा, ठीक है। तो बस ये मान लीजिए, ये है हमारा। तो आज के लिए हम यही फिनिश करते हैं, और आगे जो इसके आगे में पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अपना सिलेबस में टाइम पे अपन खत्म करेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस में टाइम पे कंप्लीट करेंगे। सारे पोर्शन हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो बाहर की चीजें वो भी एक्स्ट्रा इंक्लूड, स्पेशल आपकी वोकेब की क्लास भी ले लिया, राइट। तो दिस इज ओवरऑल व्यू ऑफ योर सिलेबस एंड माई सेल्फ पंकज पाठक, राइट। And we should continue this lecture. Okay, fine. Thank you for watching me.